हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है VSRM द स्मार्ट एकेडमी। जो कोचिंग हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन, जिसमें केमिस्ट्री का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके थे। रसायन बलगतिकी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग तीसरा लेक्चर में सीखेंगे, जिसमें पिछली क्लासों में हमने आप लोगों को बताया कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, ये निकालना सिखाया और इससे संबंधित हमने आपको न्यूमेरिकल कराना सिखाया। आज हम आपको इसमें इसके आगे बताएंगे कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध से संबंधित नियम क्या होता है। इससे संबंधित बेटा 2 नियम होते हैं, एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है, एक वेग नियम होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बेटा होता है, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसकी पहले परिभाषा लिख लो क्या होता है। देखो, इसके संबंध में 1864 में गुडवर्ग और वागे जी ने एक नियम दिया और बताया कि जो अभिक्रिया का वेग या अभिकारक की सांद्रता से कैसे संबंधित होता है। तो देखो, इसमें क्या बताया, स्थिर ताप पर, परिभाषा लिख लो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये नियम हो गया। अब इससे संबंधित हम लोग देखो देखेंगे, एक हमने माना कि कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स C और +D। देखो, इन्होंने याद रखना, जो ये अभिक्रिया जो बताया है जनरली ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए होता है। जो एक अग्र अभिक्रिया जिसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, ये पश्च अभिक्रिया जिसे बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब क्या है, अग्र अभिक्रिया का जो वेग होगा बेटा, किसके अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, अग्र अभिक्रिया का वेग, अगर हम लोग वेग को जनरली R से लिख देते हैं तो इसे फॉरवर्ड है, अग्र को बोलते हैं फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बराबर के F आएगा, क्योंकि ये हमारा वेग स्थिरांक है। ये जो अनुक्रमानुपाती है बेटा अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक ये हो गया, अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है सांद्रता, ये भी। और ये गुणांक ये लिख दिए जाते हैं, ए का ये A हो जाएगा, बी का ये B गुणांक हो जाएगा। समीकरण 1 बेटा। फिर लिखोगे पश्च अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग, तो बेटा पश्च अभिक्रिया का मतलब RB बैकवर्ड रिएक्शन है, तो ये बेटा KF आ जाएगा, ये हमारा KB आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा KB, पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आ जाएगा। और पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक का काम कौन कर रहा है, C कर रहा है और D कर रहा है। अब इनका जो गुणांक है C है और इसका D हो जाएगा, समीकरण 2। अब बेटा एक चीज याद रखना, जो गुडवर्ग वागे जी ने बताया था कि जो अग्र अभिक्रिया का वेग है पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, मतलब RF जो बराबर होगा किसके, RB के। इस तरीके RF बेटा कितना है, RF हमारा है KF, अब ये हमारा आ जाएगा A गुणांक A, और ये B की सांद्रता, ये गुणांक B, इधर क्या आ जाएगा KB, और ये कितना आ जाएगा C की सांद्रता के गुणांक C और D की सांद्रता का गुणांक d। अब हम लोगों ने भाग दिया तो KF बट्टे क्या आ गया KB बराबर क्या हो जाएगा C सांद्रता का गुणांक C और D की सांद्रता का गुणांक d, और A की सांद्रता का गुणांक a और B की सांद्रता का गुणांक b। KF बट्टे KB जो होता है इसे हम लोग KC कहते हैं, साम्य स्थिरांक जिसे कहा जाता था, और ये C और D की सांद्रता d, और ये आ जाएगा A की सांद्रता a और बेटा B की सांद्रता b। इस तरीके बेटा KC आ गया। KC क्या होता है, साम्य स्थिरांक। इस तरीके द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। जनरली ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि वेग, जो हम लोगों का अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता पर कैसे संबंधित होता है। अगर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अनुसार आ जाए ऐसे करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ हम लोग एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं। और भी क्या होता है, देखो ये हमारा जो इतना करना था ये हम लोगों को बेटा करना था किसमें, ये 11th के लिए होता था। लेकिन जब भी जैसे कोई रिएक्शन आ जाएगी, जैसे हमारा यही वाली रिएक्शन थी, ये A ये B गिव्स ये C
और प्लस ये डी। और आ जाए कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से इसका वेग बताओ, तो इसका वेग अगर निकालना है तो आर बराबर के, अभिकारक की सांद्रता ये ए और ये गुणांक ये, ये अभिकारक की सांद्रता में बी आ जाएगा, सांद्रताओं का गुणनफल होता है, और ये आ जाएगा बी। तो अभिक्रिया का वेग बेटा ये निकलेगा। ये किसके अनुसार निकलेगा? ये द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से ये सही है। जैसे और भी एग्जांपल हम लोग बेटा देख सकते हैं। जैसे हमने देखा H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ये दे दिया। हमने कहा द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से इसका वेग बताओ क्या होगा, तो R बराबर बेटा आ जाएगा K और H2 की सांद्रता और प्लस Cl2 की सांद्रता, ये हमारा आ जाएगा अभिक्रिया का वेग। ये किसके हिसाब से सही है? द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से सही है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से इतना तो हम लोगों ने देख लिया, ये ठीक आया। लेकिन क्या हुआ कि लैब में जब इसको पता किया गया, लैब में जब इस अभिक्रिया का वेग निकाला गया और इसके संबंध में देखा गया कि जो ये गुणांक था, सांद्रता की जो ये घात थी, तो ये इसके बराबर, जब लैब में प्रयोगशाला में जब प्रयोग करके देखा गया तो ये जो घात ए थी तो ये इसके बराबर आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी। तो इसके लिए एक हम लोगों का नियम आया जिसे कहा गया वेग नियम, या इसे हम लोग बेटा दर नियम कहते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये नया नियम आया और ये बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसी को हम लोगों को तैयार भी करना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो एक चीज याद रखना, जो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है जनरली देख करके जो घात होता था, गुणांक होता था, वो रख दिया गया था। लेकिन बाद में जब वेग नियम आया तो बताया गया ये गुणांक है, ये घात जो ऊपर लगा हुआ है ये इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि जब लैब में चेक किया गया तो इस घात के बराबर भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था। अगर बराबर आ जाएगा द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के हिसाब से दोनों का सही होगा, वेग नियम से भी इसका कह सकते हो कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से और वेग नियम दोनों से अभिक्रिया का वेग सही माना जाएगा। अगर ये गुणांक के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर ये द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से जो वो वेग निकलेगा वो गलत निकलेगा। अर्थात हम बेटा आपको बताएं तो केवल इतनी बात याद रखना, अभिक्रिया का जो वेग होता है वेग नियम से जो निकल कर आएगा वही सही होता है। कहने का मतलब है कि लैब से अभिक्रिया का वेग जो निकाला जाएगा, कि जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक की कितनी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, लैब से जो पता किया जाएगा, प्रयोगशाला से जो पता किया जाएगा, अर्थात प्रायोगिक मान से जो पता किया जाएगा वही सही होगा। ठीक है, इसलिए अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं वेग नियम। तो हेडिंग अपना लिख लेना, क्या वेग नियम। वेग नियम में क्या है, तो वेग नियम में लिख लेना बेटा, इसकी परिभाषा लिखना। देखो इस नियम के अनुसार, वेग नियम में लिखो, इस नियम के अनुसार प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर, इस नियम के अनुसार प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर किसी अभिक्रिया के वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक और उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। बस इसमें केवल इतना जोड़ लेना, प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर कह सकते हो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। बस इतना छोटा सा तुम्हें ये कह सकते हो, इतना छोटा सा आपको लिख के रखना है। अब जैसे देखते हैं बेटा, हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं, परिभाषा समझ लिया। जैसे हमारे पास है CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसकी रिएक्शन बेटा कराया हमने H2O से, तो बेटा जो हमारा निकल कर आया कितना, CH3COOH एसिटिक एसिड और प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल, ये बना। हमने कहा इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो, किसके हिसाब से, वेग नियम से। तो बेटा जब हम लोगों ने इस अभिक्रिया का वेग निकाला वेग नियम से, तो अभिकारक की सांद्रता कह सकते हो, अभिक्रिया का जो वेग है ये क्या है, वेग स्थिरांक दोनों में रहता था, तो अभिकारक की सांद्रता CH3
COO C2H5 एथिल एसीटेट और H2O। ये इसकी सांद्रता की 1 आ गई और इसकी सांद्रता कितनी 0 आई। जब लैब में चेक किया गया तो इस अभिक्रिया का जो वेग था, इस अभिक्रिया का जो वेग था जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था। तो अर्थात इस अभिक्रिया का वेग ये आया, ये सही है। लेकिन अगर बेटा इसको हम कहें कि द्रव्यानुपाती लॉ ऑफ मास एक्शन से बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन से बताओ इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो R बराबर K और हमारा क्या जाएगा CH3 COO C2H5 और क्या H2O, दोनों की एक एक घात आ जाए क्योंकि यहाँ एक एक था। तो यह द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से ये सही है, लेकिन अगर वेग नियम से कहा जाए तो यह गलत है। और ये बात ये आती है कि सही किसका माना जाएगा, तो वेग नियम वाला सही माना जाएगा। अर्थात कह सकते हो कि ये जो हमने बनाया है ये गलत हो जाएगा वेग नियम से। ठीक है, एक तो अभिक्रिया का रियल वाला जो वेग होगा ये होगा, अर्थात जो लैब में प्रायोगिक तथ्यों पर जो निकाला जाता है वही मान सही होता है। आप लोगों को जानते ही हो जो केमिस्ट्री है प्रयोग के आधार पर जो सत्य होता है वही सत्य माना जाता है। ठीक है, तो बेटा ये हम लोगों का क्या आ गया, अभिक्रिया का वेग आ गया। तो अभिक्रिया का वेग अगर निकालना है तो लैब से हम लोगों का जो निकल के आएगा वही, जैसे एक हमने और बताया था, जैसे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, यहाँ जनरली हम लोग HNu ले लिया करते थे। इस अभिक्रिया का जो वेग निकाला हम लोगों ने, तो अभिक्रिया का जो वेग निकल कर आया H2 की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता दोनों की क्या थी, ये 0 आए थे। तो याद रखना वेग नियम से इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस अभिक्रिया का जो वेग है ये वाला होगा।